गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद की रचना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विधानसभा की रचना का अध्ययन किया था। हम जानते हैं कि राज्य में जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, उसमें कुछ राज्यों में एक सदन है और कुछ राज्यों में दो सदन हैं। जहाँ दो सदन हैं उनके नाम हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो है उच्च सदन है और आज के इस वीडियो में हम विधान परिषद की ही बात करेंगे। तो हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है विधान परिषद की रचना। हम कंपोजिशन क्या है विधान परिषद का वो समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं सदस्य संख्या की, कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, हमारे संविधान में ये बताया गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये कहा गया है कि किसी भी स्थिति में सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होगी। यानी कि संविधान में विधान परिषद के सदस्यों की एग्जैक्टली संख्या क्या होगी ये नहीं बताया गया है। ये बताया गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो ये बताया गया है कि न्यूनतम संख्या जो है वो 40 होगी, 40 से कम नहीं होगी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, और जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3। हालांकि इस संबंध में जम्मू कश्मीर को हम अपवाद मान सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 36 है। और बाकी अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर इस समय 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ उन 7 स्टेट्स के नाम: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, सीमांध्र और तेलंगाना। तो ये 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि इस समय विधान परिषद हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या मिनिमम हो सकती है 40 और मैक्सिमम हो सकती है विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3। सदस्य संख्या के बाद सदस्य संख्या हमने देख ली है कि सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। सदस्य संख्या के बाद अब हम बात करेंगे सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, सदस्यों का निर्वाचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो जनरली इस टॉपिक में से ही पूछा जाता है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो ये आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें से 5/6 सदस्य तो निर्वाचित किए जाते हैं और बाकी जो 1/6 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और बाकी जो बचे 5/6 वो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो थोड़ी सी बात पहले मैं मनोनीत सदस्यों की कर लेती हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हो। इसके अलावा बाकी 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब देखिए, निर्वाचित कैसे होते हैं। तो निर्वाचित, पहली बात तो ये है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और इनका चुनाव किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, और इसके लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जो विधानसभा के सदस्य हैं, देखिए विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं साधारण बहुमत पद्धति से, लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। ठीक है, और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन तो होता है प्रत्यक्ष रूप से कि जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है, लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य हैं इनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तो कौन कौन इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं उनकी चर्चा अब हम करते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर रखा गया है वो ऐसा रखा गया है कि जो निर्वाचक मंडल है उसमें ये निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं। देखिए, कौन कौन है शामिल निर्वाचक मंडल में, पहले उसके बारे में बात हम कर लेते हैं। एक तो है स्थानीय संस्थाएं,
जो भी स्थानीय संस्थाएं होती है राज्य की, जैसे कि नगर पालिकाएं हैं, जिला परिषद है, तो जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। फिर उसके बाद है स्नातक। स्नातक का अभिप्राय ये है कि राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कि स्नातक की परीक्षा पास कर ली हो और स्नातक की परीक्षा पास करे हुए उन्हें 3 साल से ज़्यादा समय हो गया हो। इसके बाद है अध्यापक। अध्यापक में आते हैं जो माध्यमिक स्कूल हैं या उससे ऊपर वाली जो शिक्षण संस्थानें हैं उनमें जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं वो अध्यापक मत देने के पात्र माने जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें अभी मैंने आपको बताई। पहली स्थानीय संस्थाएं, उसके बाद विधानसभा, फिर स्नातक और चौथा मैंने आपको बताया अध्यापक। अब देखिए ये इनका कितना परसेंट रहता है इसमें। तो देखिए जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं वो निर्वाचित करती हैं 1/3 सदस्यों को, यानी कि जो विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं उनको निर्वाचित करती हैं स्थानीय संस्थाएं। इसके बाद 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करती हैं विधानसभा के सदस्य। इसके अलावा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है स्नातकों के द्वारा, जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की थी कि राज्य में रहने वाले ऐसे स्नातक जिन्हें स्नातक करे हुए 3 साल से ज़्यादा समय हो गया हो, वो निर्वाचित करते हैं 1/12 सदस्यों को। इसी तरह अध्यापक जो होते हैं वो निर्वाचित करते हैं 1/12 सदस्यों को। तो ये विधान परिषद का कंपोजिशन है और इस पर एग्जाम में प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पहली बात तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, स्थानीय संस्थाएं, विधानसभा, स्नातक और अध्यापक, और इनका रेशो कितना है ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्थानीय संस्थाएं और जो विधानसभा के सदस्य हैं वो निर्वाचित करते हैं 1/3 सदस्य, स्नातक करते हैं 1/12 सदस्यों को, अध्यापक करते हैं 1/12 सदस्यों को, और बाकी जो 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब एक विशेष बात और है, देखिए जन प्रतिनिधि संशोधन कानून जो 2003 में पारित किया गया था उसमें ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो विधान परिषद के चुनाव हैं वो अब खुली मतदान प्रणाली से होते हैं, ओपन बैलेट सिस्टम, यानी कि अब विधान परिषद के चुनाव के लिए गुप्त मतदान नहीं अपनाया जाता। देखिए ये व्यवस्था विधान परिषद और राज्यसभा दोनों के लिए ही की गई थी। तो अब राज्यसभा हो और विधान परिषद हो, चाहे मतलब राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के ही चुनाव में अब गुप्त मतदान पद्धति नहीं अपनाई जाती, दोनों के ही चुनाव में खुली मतदान पद्धति अपनाई जाती है। तो ये विशेष बात है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि विधान परिषद के चुनाव में खुली मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम बात करें सदस्यों की योग्यताएं कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। तो देखिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए वही योग्यताएं चाहिए जो कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक होती है इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। तो यहाँ हम सिर्फ एक डिफरेंस ध्यान रखेंगे कि जहाँ विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु थी 25 वर्ष, वहीं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। इसके अलावा एक और बात है कि निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए एवं नियुक्त किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी विधान परिषद का वो सदस्य बनना चाहता है। यानी कि जिस राज्य की विधान परिषद का वो मेंबर निर्वाचित होना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस राज्य का निवासी हो और उस राज्य के किसी निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक हो। और चुनाव के लिए अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। अब हम कार्यकाल की बात करें तो देखिए विधान परिषद के बारे में ये विशेष बात है कि जैसे राज्यसभा होती है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है,
उसी तरीके से जो विधान परिषद है वो भी एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन क्यों कहा हमने? क्योंकि पहली बात तो ये कि विधान परिषद कभी भी भंग नहीं की जाती। राज्यपाल कभी भी विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकते हैं मुख्यमंत्री के आदेश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। दूसरी बात ये कि इसके सदस्यों का कार्यकाल है 6 इयर्स और हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो पूरी विधान परिषद के चुनाव कभी भी एक साथ नहीं होते, क्योंकि हर एक सदस्य का कार्यकाल तो 6 इयर्स है और हर 2 इयर्स के बाद 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होते रहते हैं। हम पदाधिकारियों की बात करें तो देखिए, पहले हम देखते हैं विधानसभा के पदाधिकारी कौन से हैं, तो विधान परिषद के पदाधिकारी कौन से हैं। तो विधान परिषद के जो पदाधिकारी हैं उनमें आता है एक सभापति और एक होता है उपसभापति। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विधानसभा जो होती है, विधानसभा का भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो उसी तरीके से जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य भी अपने सदस्यों में से एक सभापति को चुनते हैं, एक उपसभापति को चुनते हैं। और जब सभापति का स्थान रिक्त हो तो जो उपसभापति है वो सभापति के दायित्वों का निर्वहन करता है। और यदि दोनों ही पद रिक्त हो तो सदन का ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल इस कार्य के लिए नियुक्त करे, इस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, तो ये हमने विधान परिषद की रचना देखी। और चूंकि इसके पहले के वीडियो में हमने बात करी थी विधानसभा की, तो थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों की रचना में हम क्या अंतर देख सकते हैं। थोड़ा संक्षेप में हम बात कर लेते हैं। देखिए, विधानसभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और कैसे चुने जाते हैं इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया ही है कि 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा, 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातकों के द्वारा, 1/12 सदस्य राज्य के अध्यापकों के द्वारा, और बाकी जो 1/3 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो पहला तो हम इनमें अंतर देख सकते हैं कि सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो चूंकि विधानसभा जो है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या कितनी रखी गई है, हम इस बेस पर भी थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, संविधान में ये कहा गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 500 और न्यूनतम होगी 60, 500 से 60 के बीच। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी 40 और अधिकतम संख्या होती है विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3। इसके अलावा चुनाव के लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो भी अलग है। विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर और चुनाव के लिए साधारण बहुमत पद्धति अपनाई जाती है, लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से और उनके लिए अपनाई जाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके अलावा जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके चुनाव में हम गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि जब वोट होते हैं एमएलएस के, तो जो भी हम वोट देने जाते हैं तो हमारा जो वोट होता है वो गुप्त रखा जाता है। तो विधानसभा के चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2003 से अब विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं उनके लिए खुली मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। तो एक डिफरेंस हम ये बता सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव में हम गुप्त मतपत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में खुली मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। फिर हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 इयर्स और विधानसभा भंग की जा सकती है। समय पूर्व विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जो विधान परिषद है वो एक स्थायी सदन है। पूरी विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है और साथ ही इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 साल के बाद
1/3 सदस्य नए निर्वाचित हो जाते हैं। तो आई होप सो अब आप विधानसभा और विधान परिषद दोनों की रचना में अंतर समझ गए होंगे। तो अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम दोनों की शक्तियों की चर्चा करेंगे। तब तक आप इनकी रचना को एक बार और आप पढ़िए, और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप चैट बॉक्स में प्लीज़ लिख के मुझसे पूछिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितना इन वीडियो को देख रहे हैं और कितना आप इनसे बेनिफिट उठा पा रहे हैं। ओके, थैंक यू।